तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन की बकबक में। तो आपको लोगों को मेरी बकबक कैसी लगती है तो कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ जो आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस टॉपिक है कि इंद्रेश महाराज की शादी। कि इंद्रेश महाराज की ने अपनी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बहुत धूमधाम से शादी करी है। जबकि वो जो है उसका प्रवचन देते थे कि मोह माया से दूर रहना चाहिए और ये फलाना ढिमकाना दुनिया भर की बातें उनकी बुराई में की जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी शादी में इतना पैसा खर्च किया है, दूसरों को ज्ञान देना आसान है और ख़ुद पर उन्होंने अमल नहीं किया है। और अब एक डिवोर्सी लड़की से उन्होंने शादी की है और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। मतलब तरह तरह की बातें उनके खिलाफ़ जो है सोशल मीडिया पे उठ रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, जो भी मतलब उनकी बुराई कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हम जब ऐसे उंगली उठाते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि ये 3 उंगलियाँ हमारी तरफ हैं। तो किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और हमें किसी भी संत जन मतलब इतने जो कहना चाहिए कैसे भी संत हों। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आजकल के जो संत हैं वो सारे ही अच्छे हैं। मैं किसी का ना तो मैं पक्ष ले रही हूँ और ना ही मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कहीं से भी हमें अच्छाई मिली है। हमें उनकी बातों से या प्रेमानंद महाराज जी की बातों से, उनके जो वचनों से हमें सद्बुद्धि मिली है। और हम जो गटर में गिरे हुए थे, आज का युवा वर्ग गटर में गिरा हुआ था और ऐसे ये साधु संतों के प्रवचन जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं उनको सुन कर बहुत और ज़्यादातर युवा वर्ग ने खूब सुने हैं और उसका जो है रिएक्ट ये हुआ है कि आज का युवा वर्ग उस गटर से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। सुधार भी आया है हमारे समाज में। तो मेरा मानना ये है कि हमें उस गटर से निकालने वाले उन साधु संतों के प्रवचन ने ही हमें उस गटर से निकाला है और हमको ही गटर में निकालने वाले साधु संतों के गंदे हाथ को देखकर हम उनका जो है मजाक उड़ाएं या उनकी बुराई करें तो ये क्या हमारे लिए अच्छी बात है। अपने गिरेबान में झांकें हम कैसे हैं। और लोग तो अब आप कहें कि उन्होंने ऐसा किया, उनको अधिकार नहीं था पैसा खर्च करने का या कुछ भी करने का। तो किसी कार्य के पीछे छिपे हुए कारण को जब तक हम नहीं जानते हैं, सिक्के के दोनों पहलुओं को हम जब तक नहीं जानते हैं, तब तक हमें किसी की बुराई, मेरी समझ से हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि भगवान राम ने गर्भवती सीता मैया का त्याग कर दिया था, सारी परीक्षाएं, अग्नि परीक्षाएं लेने के बाद भी एक धोबी के कहने पर जो है उनका त्याग कर दिया था। लेकिन उनके इस कर्म के पीछे क्या लीला छिपी थी, क्या हम जान सके? आज भी हमने ये सब बातें जो जानी भी हैं वो इन्हीं साधु संतों के प्रवचनों के द्वारा ही तो जानी हैं। हमें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, थोड़े बहुत ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, वो इन्हीं लोगों की वजह से तो हुई है। नहीं तो हम तो कुछ जानते ही नहीं। तो हम तो अपने सनातन से जो है, हम तो अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कह लूँ या इंद्रेश महाराज हैं या प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रेमानंद महाराज भी हैं, इन्होंने सनातन को जगाया है। सनातन हमारा सो रहा था, वो उस सनातन धर्म को इन्होंने जगाया है। तो उस जगे हुए, वही बात है ना, गलती हमारी है। हम तो सो रहे थे, कुंभकर्ण, हम सो रहे हैं तो हमें जगाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि जिनको जगकर सनातन मतलब सो रहे लोगों को जाग के जिनको खुशी मिली है वो तो बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जो सोना ही चाहते हैं, जिनको सोने में ही मज़ा आता है, वो जाग के नाराज़ हैं और वो अपनी नाराज़गी इसी तरह प्रकट कर रहे हैं कि इन लोगों को ही बदनाम कर दो, इनकी बुराई कर दो, इन्होंने हमें जगाया क्यों। इनकी गलती सिर्फ यही है, मेरा मानना तो ये है कि ये लोग बुराई किसी भी साधु संत की या हमारे सनातन धर्म की बुराई सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि इनको सोते से जगाया क्यों है। मतलब कुएं में ये गिरे थे तो इनको गिरा रहने देते, इनको क्यों निकाला है। और तो मुझे लगता नहीं है कि किसी की पर्सनल दुश्मनी होगी या कुछ भी होगा। बस सिर्फ यही एक रीज़न है कि ये सोए हुए लोग
अपने नींद खराब होने से बहुत नाराज़ हैं, इसीलिए ये इन लोगों की बुराई कर रहे हैं, संत लोगों की बुराई कर रहे हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हमें किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान के पीछे, ईश्वर के किसी भी लीला के पीछे कौन सी लीला छिपी है, ये हम अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। हमें सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और अपने संतों पर सिर्फ भरोसा करना चाहिए, मतलब उनकी अच्छी बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए। बाकी वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि ईश्वर ने हमें इस कलयुग में एक, हमको भी आरक्षण दिया है भगवान ने, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन क्या ये बात हम जानते थे कि कलयुग में सिर्फ नाम जप करने से हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी? इसका ज्ञान हमें किसने कराया? स्वामी प्रेमानंद ने। और ऐसे ही ये कथावाचकों ने, इंद्रेश महाराज हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, इन लोगों ने ही तो हमें ये इस बात को जो है एहसास कराया कि हम कलयुग में पूजा पाठ तपस्या और ये धर्म कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नाम तो ले सकते हैं। इस आरक्षण के बारे में हमें पता ही नहीं था कि हमें आरक्षण दिया है भगवान जी ने। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है अपने सभी दोस्तों से और सनातन धर्म के लोगों से कि ईश्वर के द्वारा मिले हुए इस आरक्षण का फ़ायदा उठाएं और केवल नाम जप करें, ना कि हमारे ही साधु संतों की बुराई करके टाइम बर्बाद करें और हमारे सनातन धर्म को और नीचे गिराएं। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो राधे राधे।